एक आती है राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। थल सेना, वायु सेना, जल सेना, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अब मैं आपको इसको डिटेल से बताना चाहूंगा कि क्या होता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, कैसे काम करती है, कौन इसको पावर देता है। दोस्त, आप अभी कुछ दिन पहले ही मेरा सिंदूर ऑपरेशन हुआ। इस ऑपरेशन में आप अच्छी तरह से देख लिए होंगे कि कौन किसको बैठक में बुला रहा है, कौन किससे बात कर रहा है और कब किस टाइम किससे बात करना चाहिए, कौन किसको अधिकार है कि हाँ कि ये आर्मी के पावर दे और एडवाइस कौन दे। तो इन्हीं चंद शब्दों के बारे में आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। अभी मैं बताने वाला हूं आपको कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी के जस्ट ऊपर होता है मेरा, उसको देख रेख कौन करता है? तो जनरल करता है। ठीक उसी प्रकार नेवी का कौन करता है? तो एडमिरल करता है। एयरफोर्स का कौन करता है? तो मार्शल करता है, एयर ऑफ चीफ मार्शल। मतलब कि जे ऑर्डर जनरल दे दिया उसे आर्मी को करना ही होगा। लेकिन आपका जनरल को ऑर्डर कौन देगा? एडमिरल को ऑर्डर कौन देगा? आपका एयर चीफ ऑफ मार्शल को ऑर्डर कौन देगा? तो इन तीनों के ऊपर मेरा होता है थिएटर कमांड। थिएटर कमांड होता है वह डिसीजन देने के लिए होता है। किनको? तीनों को। तीनों प्रमुख कौन कौन मेरा हो गया? मेरा जनरल हो गया और फिर हो गया आपका एडमिरल हो गया, मार्शल हो गया। तीनों सेनाओं का प्रमुख जिसको बोल रहे हैं आपको, इन तीनों सेनाओं को कमांड करने के लिए ऊपर में जो होता है, ऊपर लेवल में होता है, वो होता है थिएटर कमांड। वो आपको डायरेक्ट डिसीजन देता है, हाँ ये चीज करो, पावर देता है, ये चीज करो तो करो, यहाँ पे अपना बटालियन का डिप्लॉयड करो तो करो, इतना दिन के बाद ऑपरेशन करना है तो करना है। एयरफोर्स को यहाँ पे बमबारी करना है तो करना है। वो कौन देता है? तो थिएटर ऑफ कमांड जो होता है ना, मेरा थिएटर ऑफ कमांड दो है, जो एक नॉर्दर्न क्षेत्र में है, नॉर्दर्न साइड में क्यों है मेरा? क्योंकि ये बहुत ही मेरा रेस्ट्रिकेटेड एरिया है। भारत का जो नॉर्दर्न साइड मेरा हो गया था चाइना और एक तरफ हो गया पाकिस्तान। वो जो मेरा जो चाइना और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जो मेरा ये जो मेरा एरिया कहलाता है, बॉर्डर कहलाता है, वो थिएटर कमांड ए। और एक मेरा होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उधर से चाइना अपना शिप के माध्यम से, पानी के माध्यम से अपना फौज को भेज सकता है इंडिया में युद्ध करने के लिए। अर्थात इंडिया में दुश्मन को अपना एरिया, मतलब कि कौन सी उसको बोल सकते हैं, अपने अधीन में लेने के लिए। तो इधर मेरा कौन सा बैठा है अंडमान निकोबार में? थिएटर कमांड ऑफ बी। और ए बैठा है कहाँ पे? तो इधर मेरा नॉर्दर्न क्षेत्र में, नॉर्दर्न साइड मतलब चाइना और पाकिस्तान की तरफ में, चाइना के साइड में। तो यही जो थिएटर ऑफ कमांड है ना, वही ऑर्डर देता है हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख को, जनरल, एडमिरल और फिर मार्शल। अब भाई इस थिएटर ऑफ कमांड के ऊपर में मेरा होता है सीडीएस, चीफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS। ये सिर्फ एडवाइस देता है, सलाह देता है। सलाह लेने और देने का काम कौन करता है? तो सीडीएस करता है। इसके पास पावर नहीं है, इसके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है, इसके पास सिर्फ एडवाइस देने का मेकिंग है। एडवाइस देने की शक्ति किसके पास है? तो सिर्फ सीडीएस के पास। और डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? तो थिएटर कमांड के पास। अब सीडीएस का काम क्या होता है? सीडीएस का काम होता है चीज
कि तीनों सेनाओं को सलाह देना। कोई चीज़ बजट पेश हुआ तो बजट पेश होने के बाद थल सेना को कितना देना है पैसा, वायु सेना को, जल सेना को कितना कितना रुपया देना है, ये काम होता है सीडीएस का। अब उसके ऊपर में बैठा है हमारा कौन, रक्षा मंत्री। तीनों सेनाओं को देखरेख करने के लिए रक्षा मंत्री बैठा है। अब रक्षा मंत्री के ऊपर में बैठा है कौन, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री के ऊपर में कौन बैठा है, तो राष्ट्रपति, जिसे बोलते हैं तीनों सेनाओं का मेन प्रमुख। जो राष्ट्रपति बोल दिया वो चीज होना तय है। अब राष्ट्रपति तक बात को पहुंचाएगा कौन, तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तक बात को कौन पहुंचाएगा, तो रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री तक बात को कौन पहुंचाएगा, सीडीएस। सीडीएस तक बात को कौन पहुंचाएगा, तो थिएटर ऑफ कमांड। अब थिएटर ऑफ कमांड फिर अपना तीनों प्रमुख जो सेना के जो तीनों मेन है, जनरल, एडमिरल और एयर चीफ मार्शल, वहां तक जाएगी। और फिर उसके बाद अब इन्होंने बोल दिया जनरल, वो चीज़ आर्मी करेगा ही। जो चीज़ एडमिरल बोल दिया वो चीज़ नेवी करेगी ही। और जो चीज़ मार्शल बोल दिया वो चीज़ 110% वह काम होगा। और वो चीफ मतलब कि एयरफोर्स वो चीज़ करेगा ही। सिर्फ ऑर्डर मिलने का देर होता है और फौज में काम स्टार्ट हो जाती है। मरो या मारो, तो ही चीज़ है, मरो या मारो, लेकिन पीठ दिखा के भागो मत। जी हाँ दोस्त, यही होता है सैन्य शक्ति राष्ट्रपति का। कैसी लगी ये वीडियो? यदि ये जानकारी आप लोगों को सही लगी होगी तो ऑल द बेस्ट, सही या जानो। हर सभी को हक है जानने का कि हमारा देश की सेना जो है किस तरह से काम करती है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आर्मी का जो रैंक होता है वह कैसे कैसे होता है, सीनियर कौन होता है, सबसे जूनियर कौन होता है, और जूनियर से सीनियर लोग कैसे कैसे बनते जाता है। जी हाँ, इसी चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। सभी को जय हिंद। ओके बाय, टेक केयर।